शुरू हो गया है पौष माह। गलती से भी ना करें ये गलतियां। पौष माह हिंदू पंचांग का 10वां महीना होता है। इसकी शुरुआत माघ की पूर्णिमा के अगले दिन से होती है। इसे पूष का महीना भी कहा जाता है और धार्मिक दृष्टि से इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दौरान पितरों की शांति के लिए दान और सेवा विशेष फलदायी मानी जाती है। ये महीना विशेष रूप से सूर्य देव से जुड़ा हुआ है, इसलिए भगवान सूर्य देव की आराधना के लिए इसे अत्यंत ही पवित्र माना गया है। पौष माह में सूर्य उपासना करने से सौभाग्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में भागवत कथा, रामायण पाठ, जप तप और सत्संग करने से पाप से होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान मांगलिक और शुभ कार्यों की मनाही होती है। इस अवधि में कई प्रमुख व्रत और पर्व मनाए जाते हैं। इसमें सफला एकादशी, संकटी चतुर्थी, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत और पौष अमावस्या विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस साल पौष माह की शुरुआत 5 दिसंबर 2025 शुक्रवार को होगी और इसकी समाप्ति 3 जनवरी 2026 सोमवार को हो जाएगी। वहीं सूर्य संक्रांति के अनुसार 15 तारीख को सूर्य के धनु राशि में आने से पौष माह का आरंभ होगा। पौष माह के अंत में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। आइए जानते हैं पौष माह में क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल फूल डालकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। इससे रोगों का नाश होता है और मान सम्मान बढ़ता है। इस माह में प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये स्तोत्र जीवन के कष्टों को कम करने में अत्यंत ही प्रभावी माना गया है। नंबर 2, अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमा और एकादशी पर पितरों का श्राद्ध, तर्पण और दान करना शुभ माना गया है। इससे पितृदोष दूर होता है और जीवन की परेशानियां कम होती है। पूरे पौष माह में श्री हरि विष्णु की पूजा करें और मंदिर में दान पुण्य करें। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 3, पौष माह आध्यात्मिक रूप से जप तप का समय है, इसलिए इस अवधि में मांसाहार और शराब का सेवन पूर्ण रूप से त्याग दें। इस अवधि में बैंगन, मूली, मसूर दाल, उड़द दाल और फूल गोभी जैसे भोजन का सेवन अशुभ माना जाता है। इनसे परहेज करें। नंबर 4, पौष माह में ताजे फल, सब्जियां, दूध, दही और शुद्ध सात्विक भोजन का सेवन करना उत्तम माना जाता है। तामसिक और भारी भोजन से दूरी रखें। इस अवधि में तप, जप और साधना करें। विवाह, गृह प्रवेश या अन्य मांगलिक कार्य इस महीने नहीं किए जाते। यह अवधि आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष मानी जाती है। नंबर 5, सूर्य देव की पूजा करें। पूष के महीने में सूर्य पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए नियमित रूप से सूर्य पूजा करें और सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। मान्यता है कि सूर्य देव की आराधना करने से भक्त के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जल अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल तांबे के पात्र से ही अर्पित करें। ज्योतिषों के अनुसार पौष माह में प्रतिदिन स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देना शुभ माना गया है। जल में लाल पुष्प, लाल चंदन और अक्षर डालकर सूर्य देव को अर्पित करें और किसी भी सूर्य मंत्र का जाप करें। ऐसा माना जाता है कि इससे कार्य सिद्धि, मान सम्मान और पद में वृद्धि होती है। नंबर 6, पौष माह में सूर्य देव के अलावा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस माह पूजा के दौरान गीता का पाठ अवश्य करें और संभव हो तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा लाल या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पौष माह में दान दक्षिणा करना बेहद ही लाभदायक माना जाता है, इसलिए कोशिश करें कि इस माह में जरूरतमंदों को कंबल, गर्म कपड़े, गुड़, तिल आदि का दान करें। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान आदि भी इस दौरान शुभ माना जाता है। इस माह के दौरान व्रत रखना शुभ और फलदायक माना जाता है। वह संभव हो तो व्रत के दौरान सिर्फ फलाहारी करें और संभव हो तो इस दौरान नमक का सेवन भी कम करें। इस माह मांस, मदिरा का सेवन न करें। मान्यता है कि इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इस महीने में रविवार का व्रत रखना चाहिए। सूर्य देव को चावल और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। नंबर 7, गर्म वस्त्रों का दान करें।
पौष माह में ठंड अधिक पड़ती है। इस मौसम में जरूरतमंदों को गर्म कपड़े, कंबल, गुड़ आदि दान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। ऐसा करने से सुख शांति बढ़ती है और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 8, खिचड़ी का भोग। इस माह सूर्य देव को तिल और चावल से बनी खिचड़ी का भोग लगाना शुभ माना गया है। साथ ही लाल या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करना भी उत्तम है, क्योंकि इन्हें सूर्य का पीले रंग माना जाता है। इससे भाग्य बलवान होने का विश्वास है। नंबर 9, रविवार व्रत और नमक का त्याग। पौष माह के हर रविवार व्रत रखकर सूर्य देव की आराधना करें। व्रत के दौरान नमक का सेवन न करें और मिठाइयाँ या मीठा भोजन ग्रहण करें। इससे सूर्य का प्रभाव कुंडली में मजबूत होता है और सौभाग्य बढ़ता है। नंबर 10, नया कार्य की शुरुआत करें। पौष और खरमास के समय कोई भी मांगलिक कार्य या नया शुभ आरंभ नहीं किया जाता, इसलिए नए कार्य को अगले माह तक स्थगित करना ही उचित माना गया है। पौष माह में खरमास लगने के कारण इस पूरे महीने मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार यदि इस दौरान कोई शुभ कार्य किया जाता है तो उसका शुभ फल नहीं मिलता और वह कार्य सफल नहीं होता है। धार्मिक ग्रंथों में पौष माह को तपस्या और सात्विकता का महीना बताया गया है। इस दौरान आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 11, मांस मदिरा का सेवन न करें। मांस मदिरा और किसी भी प्रकार के नशे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज से दूरी बनाए रखें। इससे आपका मन अशांत होता है और पूजा पाठ में बाधा आती है। नंबर 12, अन्नदान को नज़रअंदाज ना करें। पौष माह में सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व होता है। इस माह में अन्न दान करना बेहद ही शुभ माना गया है। इस माह में जरूरतमंदों को अन्न, चावल, गेहूं का दान जरूर करना चाहिए। नंबर 13, कटु या कठोर वचन न बोलें। मान्यता है कि इस महीने वाणी पर संयम रखना चाहिए। किसी का अपमान करना, कटु वचन बोलना या किसी को ठेस पहुंचाना महापाप माना जाता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको सूर्य देव का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, जिससे आपके मान सम्मान और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। नंबर 14, मेन दरवाजे पर बनाएं हल्दी का स्वास्तिक। पौष पूर्णिमा पर सुबह जल्दी उठकर मेन गेट पर हल्दी का स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद विधिवत तरीके से भगवान विष्णु की पूजा करें। उनके 12 नामों अच्युत, अनंत, दामोदर, केशव, नारायण, श्रीधर, गोविंद, माधव, सीकेत, त्रिकम, पद्मनाभ और मधुसूदन का जाप करके उन्हें पीले फूल अर्पित करें। ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। नंबर 15, पीले रंग के वस्त्र दान करें। समाज में मान सम्मान पाने के लिए आप पौष पूर्णिमा वाले दिन किसी जरूरतमंद महिला को पीले रंग के वस्त्र दान करें। मानसिक शांति पाने के लिए इस दिन भगवद गीता को लाल कपड़े में रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का 11 बार जाप करें। फिर गीता को अपनी आंखों पर लगाएं। ऐसा करने से तन मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 16, घर में करवाएं हवन। आप पौष पूर्णिमा पर अपने घर में हवन करवाएं। इस दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और उसके बाद परिवार समेत हवन में आहुतियाँ डालें। हवन की सुगंध और धुएं से घर का पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। इससे मन में असीम शांति की प्राप्ति होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। हवन के बाद नारियल को तोड़कर परिवार के सदस्यों को बांट दें। ऐसा करने से एकता बढ़ती है। नंबर 17, हिंदू पंचांग के 10वें महीने को पौष कहते हैं। इस महीने सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करता है। पौष माह में अगर सूर्य की नियमित उपासना की जाए तो साल भर व्यक्ति स्वस्थ और संपन्न रहता है। इस महीने में पौष माह की पूर्णिमा पर चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता है। चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में रहने के कारण इस महीने को पौष का महीना कहते हैं। नंबर 18, आपको पौष के महीने में खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। गेहूं, चावल और जौ का सेवन करना भी अच्छा माना जाता है। इस महीने में शक्कर की बजाय गुड़ या तिल का सेवन करने से अच्छे स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। और इतना ही नहीं, इस महीने में अजवाइन, लौंग और अदरक का सेवन अधिक लाभकारी होता है।
नंबर 19 धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष के महीने में मांगलिक विवाह की चर्चा या शुभ विवाह से जुड़े कार्य करना शुभ नहीं माना जाता तथा भूमि पूजन, हवन, गृह प्रवेश, व्यापार मुहूर्त, देव पूजन, मुंडन और जनेऊ संस्कार जैसे कार्यों पर भी रोक लग जाती है। पौष माह में प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद तांबे के लोटे में जल लेकर गुड़, रोली तथा लाल रंग के पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। नंबर 20 पौष महीने में सूर्योदय होने से पहले जागकर स्नान करके हल्के लाल रंग के वस्त्र धारण करने से भाग्य चमकता है तथा गर्म कपड़े और अनाज दान करने से भाग्य में वृद्धि होती है। इस महीने में सूर्य देव के विशेष मंत्र ओम गणेश सूर्याय नमः का रुद्राक्ष की माला से 108 बार नियमित जप करने से भाग्य वृद्धि होती है तथा भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष माह में प्रतिदिन सुबह एक तांबे के लोटे में जल भरकर और इस लोटे को हाथ में रखकर 27 बार ऊंचे स्वर में ओम मंत्र का जाप करके तत्पश्चात इस जल को सारे घर में छिड़क देने से जीवन में यह सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और सौभाग्य का वरदान मिलता है। और ध्यान रहे ये उपाय लगातार 27 दिन तक करें।